सर आपने भाभी का जिक्र किया है तो सुनने में आया है और आप ही के तबस्सुम से ज़ाहिर सुनने में आया कि उन पर भी आमद उतनी ही खूबसूरत है। बड़ी आमद उनकी। कुछ एक आध अगर अता कर सके आप हमें। उसके अनगिनत वाक़यात हैं, उनमें बहुत सारे टीवी पर सुनाने वाले नहीं। वो माशाल्लाह इस दर्जा बेइज्जती करती है। अल्लाह अकबर। वो एक दफ़ा ये हुआ कि हम चूँकि छोटे थे, हमारी शादी हो गई, ये 15 साल 8 महीने की थी, मैं 19 साल 5 महीने का था। इसका एक मामू मेरा हम उम्र था जी। तो उसकी शादी हमारी शादी से 7 साल बाद हुई। अच्छा। मेरी बेगम का निकनेम रूबी है, उसका नाम ही रूबी था। अच्छा ओके। एक्सीडेंटली शी डाइड, 4 साल हो गए उनको, डेथ हो गई। तो नॉर्मली हम दोनों जब जा रहे हों, लेक सिटी से वलेंसिया हमारा बॉर्डर है, उसके बाद कोई किसी बात पर उसको गुस्सा होता है, फिर वो बेइज्जती शुरू कर देती है। और ये अल्लाह के फजल से हुआ ही नहीं है कि कोई दिन बच गया हो, कोई बच जाए तो मैं खुद छेड़ के बेइज्जती करा देता हूँ। तब हम दोनों गए सरगोदा। ओके। 6 किलोमीटर गुजर गया, 25 किलोमीटर भी गुजर गया, 50 भी गुजर गया। मैंने कहा या अल्लाह खैर कुछ नहीं हुआ, झगड़ा नहीं हो रहा। हाँ, मैंने कहा यार सदमे में है। खैर 183 किलोमीटर सारा रोमांटिक चल रहा है। वाह। वहाँ भी 8 घंटे मारे, तदफीन की, वहाँ से निकले, सब चंदू जी चल रहा है। यानी तुसां दा निकनेम चंदू जी? जी, मुझे वो प्यार से जो उससे मुझे खलील रहमान कमर कहती हो। अच्छा ओके। तो मैंने कहा खलील साहब है तो तुहानू आदत पै जाएगी, कल आप फिर सोचेंगे इज्जत करे। नो 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 नो। अच्छा। तो ये वाली चीज़ तो आपको किसी दूसरी दुनिया में लेके जा रही है। तो ब्रिंग योरसेल्फ बैक टू लाइफ। हमने जब लाहौर का टोल प्लाजा क्रॉस किया तो वहाँ से मेरा घर 25 किलोमीटर है। तो मैंने कहा रुबे देख यार, कल दी गल है, ਅਸੀਂ हत्थी ब्याह के लिया सन। कहती हाँ। मैं कहा छोटी सी तेरे को? कहती नहीं, मेरे हाण दी सी। मैं कहा 50 साल क्रॉस कर गई। ऐसा आधे किलोमीटर की गुफ्तगू हुई है, 24.5 किलोमीटर उस औरत ने जो मेरी बेइज्जती की। मैं गड्डी लिया के दरवाजे ते खड़ी की थी। मैं कहा थैंक यू वेरी मच जान, यू ब्रॉट मी बैक टू लाइफ। फिर एक और बड़ा मजेदार वाक़या है। जरूर। मेरी एक नज़्म थी, मेरी शोहरत मेरा डंका, मेरे एजाज़ को सुनकर कभी ये ना समझ लेना मैं चोटी का लिखारी हूँ। मैं बिजनेसमैन हूँ जानम, मैं छोटा सा व्यापारी हूँ। मेरी आड़त पे बरसों से जो महंगे दाम बिकता है वो तेरे गम का सौदा है। क्या अच्छा है। वाह वाह वाह। तेरी आंखें, तेरे आंसू, तेरी चाहत, तेरे जज्बे यहाँ शेल्फों पे रखे। क्या बात है। वही तो मैंने बेचे हैं। तुम्हारी बात छिड़ जाए तो बातें बेच देता हूँ। वाह 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 वाह। तुम्हारी बात छिड़ जाए तो बातें बेच देता हूँ। ज़रूरत कुछ ज़्यादा हो तो यादें बेच देता हूँ। वाह 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 वाह। तुम्हारे नाम के सदके बहुत पैसा कमाया है, नई गाड़ी खरीदी है, नया बंगला बनाया है। मगर क्यों मुझको लगता है मेरे अंदर का व्यापारी तुम्ही को बेच आया है। मैं बिजनेसमैन हूँ जानम, ऐ मैं लक्स अवार्ड सुनाती है। जी जी जी। हूँ मैं घर आना, ओए होए। नोशी मेरी बेटी है चमची मां दी। ऐ मैं गड्डी तो थले पैर रखिया। हाँ जी। अवार्ड मैं चुकिया था। उत्थों मेरी बेगम ने वेख्या, कहती नोशी आ गई तेरा प्यो बिजनेसमैन। अगले 15 दिन में नया चलता रहा है। ओहो बिजनेसमैन साहब का अज की पकाना है। बिजनेसमैन साहब बाहर आए थे, नौकरानी ने सफाई करनी। सर ये लव मैरिज है? किस कदर स्ट्रॉन्ग लव होगा कि हम तीनों भाई एक घर में ब्याहे हुए हैं, बल्कि वो 4 बहनें हैं। अच्छा। तो मेरी हैसियत अब उसके बाप की तरह थी। मामू मेरे वहाँ थे सऊदी अरब में, जब उसकी शादी हुई है तो मैंने उसको गले लगाया रुखसत करते हुए। मैंने कहा बेटा अल्लाह की कसम साडा कोई कसूर नहीं, मेरे अब्बा जी का कसूर है, साडा चौथा भरा ही नहीं सी।